नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, क्यों हुए थे, उसके क्या कारण थे, धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम विश्व इतिहास में यूरोप के इतिहास का धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ धर्म सुधार आंदोलन में हमें ध्यान देना है कि 16वीं सदी के आरंभ में 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च की क्या स्थिति थी, क्योंकि यूरोप में ईसाई धर्म था और ईसाई धर्म में कैथोलिक चर्च का दबदबा था। कैथोलिक चर्च मजबूत ताकतवर माना जाता था, इसका अत्यधिक प्रभाव था। कैथोलिक चर्च के जो पदाधिकारी थे, कैथोलिक चर्च के जो हम कह सकते हैं कि पोप था, बिशप था, वह अपने आप को सबसे ताकतवर मानता था। जैसे लिथुआनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, पुर्तगाल, हंगरी जैसे देशों से लेकर अन्य संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक चर्च का दबदबा था। अगर कोई कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसे धर्मद्रोही मानते हुए मौत की सजा दी जाती थी। इस तरह कैथोलिक चर्च का जो बिशप पोप होता था वह एक ताकतवर होता था। उसके पास सर्वोच्च न्यायाधीश की शक्ति, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि पर अंतिम निर्णय कैथोलिक चर्च के पोप का होता था। कैथोलिक चर्च के जो पोप हैं वे विशेष तौर से हिंदू धर्म के अंदर आई हुई जितनी भी जो कुरीतियां थी, इसी तरह से ईसाई धर्म में भी, यूरोप के ईसाई धर्म में भी ऐसी कई कुरीतियां हैं वो आ चुकी थी। कैथोलिक चर्च के जो पोप होते थे उसका विरोध करना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। चर्च परंपरागत विश्वासों और निष्ठा पर आधारित था। पौराणिक परिपाटी के अनुसार चर्च के पोप का चयन आदि होता था। फिर जैसे चर्च के संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर रोम का बिशप था। चर्च का जो संगठन था, ढांचा था, उसमें सबसे ऊपर है वो कौन था? रोम का बिशप, जिसे पोप के नाम से जाना जाता था। आज भी पोप ईसाई धर्म का सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है
और पोप की सत्ता आज भी रोम में देखने को मिलती है। पोप का जो निर्वाचन है वो जीवन भर के लिए चर्च के कुछ वरिष्ठ पादरियों द्वारा किया जाता था। पोप का निर्वाचन करने वाले वरिष्ठ पादरी को कार्डिनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्डिनल कहा जाता था। पोप के पास असीमित शक्ति थी। जैसे पोप चर्च के सभी नियमों का निर्माता था। चर्च के नियम बनाने का कार्य प्रायः पोप द्वारा ही किया जाता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश और चर्च की संपूर्ण गतिविधियों और वित्त व्यवस्था में भी सर्वोच्च था। न्याय की अंतिम कड़ी, ऊपरी अंतिम कड़ी में पोप होता था। जो न्याय देता था वो सभी के लिए बाध्यकारी होता था। पोप चर्च की गतिविधियों, कार्य संचालन एवं वित्तीय व्यवस्था पर भी ध्यान देता था। इसके अलावा वह बहुत से विशेषाधिकार भी रखता था। वह रोम नगर और उसके आसपास की पेपल स्टेट्स का शासक था। रोम नगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पेपल स्टेट्स। रोम के पोप के पास अधिकार था कि वह किसी भी ईसाई राज्य के शासक को पद से हटा सकता था। जितने भी यूरोप में शासक थे ईसाई धर्म से जुड़े हुए, उनमें से वह किसी भी शासक को उसके पद से पदच्युत या हटा सकता था। इसके अलावा पोप की नजर में जो कानून असंगत है, सही नहीं है, उस कानून को हटाने का अधिकार भी पोप के पास था। अर्थात ऐसे कई सिविल कानून से रद्द करने की अनुमति थी। इसके अलावा पोप संपूर्ण ईसाई जगत से जहां जहां पर ईसाई साम्राज्य था, भूमि थी, उस सब क्षेत्र से कर वसूलता था। इसके अलावा भी विवाह संबंधी समस्या, तलाक संबंधी समस्या, उत्तराधिकार संबंधी समस्या जैसे मसलों पर भी अंतिम निर्णय पोप का माना जाता था। मध्यकाल के उत्तरार्ध में जब जन जागृति आई, लोगों में बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक मनन,
शिक्षा आदि का प्रसार हुआ तो कई लोगों ने कैथोलिक चर्च पर उसके पोप पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। उनका मानना था कि पोप अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पद को खराब करते हुए वह अनैतिक कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है। शुरुआत में जिन लोगों ने पोप के खिलाफ आवाज उठाई उनको समझा बुझाकर अथवा मौत की सजा देकर शांत कर दिया, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में स्वतंत्र चिंतन विकसित हुआ, श्रेष्ठ गुणों का प्रचार हुआ और लोग ये समझ गए कि आलसी व भ्रष्ट चर्च के पदाधिकारी जानबूझकर ऐशो आराम करते हैं, विलासी जीवन यापन करते हैं और हमें धर्म के नाम पर ठगते हैं। पोप के पास कई ऐसे अधिकार होने से कोई उनके विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा सकते थे। इन तमाम कारणों से समय के साथ साथ जन जागृति आई और कैथोलिक चर्च के अत्याचारों के विरुद्ध एक बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो गया, क्योंकि पोप के अत्याचार, भ्रष्टाचार, विलासी जीवन, अलेक्जेंडर सिस्टम पोप के काल से 15वीं शताब्दी से लोगों के सामने आ रहा था। अब लोग धर्म सुधार की ओर ध्यान देने लगे। कई पादरी वो अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे। उन सभी ने इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह जन आंदोलन अत्यधिक प्रसारित हो गया था। अब हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन है क्या। इस धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है, इसका मीन्स क्या है। तो देखिए, हमारे धर्म में भी ये मानते हैं कि जब जब अनीति व अत्याचार बढ़ता है, अनीति
व अत्याचार बढ़ता है, तब तक जनता आंदोलन करती है और इसी का परिणाम हमें यह देखने को मिला कि धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए। पोप की निरंकुश सत्ता के खिलाफ पोप के स्वयं के फायदे के लिए जो नियम बनाकर जनता पर मजबूरी में थोपे जाते थे, उन सब के खिलाफ एक बौद्धिक जागृति, एक स्वतंत्र चिंतन, तर्क व विज्ञान के साथ धर्म में सुधार कर धर्म की विसंगतियों को दूर करना था। धर्म सुधार आंदोलन जो है यह धार्मिक भ्रष्टाचारों के कारण उत्पन्न हुआ था। पोप पादरियों द्वारा धर्म से विमुख होकर कार्य करने के कारण उत्पन्न हुआ था। यूरोप में शिक्षा का प्रचार हुआ और शिक्षा के प्रचार के साथ साथ धार्मिक कमियों को दूर करने का प्रयास शुरू हुआ था। उस समय में रोमन चर्च के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म में सरलीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए जो जन आंदोलन चला था, उसे अंग्रेजी भाषा की रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया था, इस कारण से इसे प्रोटेस्ट अर्थात विरोध नाम दिया और आगे चलकर यह प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना गया, अर्थात कैथोलिक चर्च की कमियों को दूर करते हुए, पोप की निरंकुशता को समाप्त करते हुए, धर्म के नाम पर जो ठगी की जा रही थी उसे रोकने के लिए बौद्धिक चिंतन व तर्कयुक्त जो विचार प्रस्फुटित हुए थे उन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया था, अर्थात धर्म में आई हुई विसंगतियों को दूर करना धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। धन्यवाद।